साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, यदि आप अपनी प्रेमाइसिस को किराए पे देने जा रहे हैं तो चीज़ है बहुत सिंपल, पर टेक्निकली ये आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल जो है वो क्रिएट कर सकती है। ये आपको एक बड़ी वित्तीय समस्या में जो है धकेल सकती है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई भी सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास मकान है, हम किराए पे दे देंगे तो किराए की आमदनी हो जाएगी। पर आपको पता है कि आपकी ये गलत सोच, मैं गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कंसर्न्ड किराएदार को प्रीमाइसेस किराए पर देते समय किरायानामा तक नहीं लिखते, और अल्टीमेटली जब समस्याएं आती हैं तो हमको ना केवल इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अभी तो हमारी जेब भी ढीली हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है और इस पर मेरी जानकारी कैसे हुई, ये सब आज मैं शेयर करूँगा। साथियों, मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है हेमंत अगदी। बहुत अच्छे इंसान हैं और सज्जन व्यक्ति हैं। ये मेरे पास में आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अपनी प्रीमाइसेस को जो है किराए पे देना है। मैंने कहा क्यों भाई? तो बोले थोड़ी इनकम हो जाएगी। मैंने कहा भाई हेमंत जी यार, निकले तो बड़े चालाक, अब आज मालूम पड़ा है इतना माल छुपाए थे। बोले क्या करें भाई, खेप है बाहर से आती है, उससे बनाए थे इसलिए छुपाए थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। खैर जो भी है, ये तो एक सामान्य बात है, पर जो बात अब है वो बहुत गंभीर है। तो उनका भाई मकान जो है किराए पे दे रहा हूँ, कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा भाई जिसने सब कुछ कर लिया उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो बोले मैं समझा नहीं। मैं कहा नहीं, अंदर की बातें अंदर रहने दो, आपको समझना नामुमकिन है। पर एक बात ध्यान रखना कि आपने जो गड़बड़ियाँ कर रखी ना वो तो सहन कर ले जाएंगी, पर अगर अब इस बार मकान किराए पे दिया और वहाँ गड़बड़ी कर दी तो फिर बच नहीं पाओगे बेटा, सीधा जो है जेल जाओगे। और जो दास्तान मैं आपको आज बयां कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक बात हेमंत जी की नहीं है, ये आम समस्या पूरे इंडिया की है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि कमाएं, बट कमाने का मेथड क्या होगा ये हमको नहीं पता। क्लियर है? सबकी इच्छा है हम आगे बढ़ें, आगे वर्कआउट करें और अच्छे से अच्छा जो है हम गेन करें, बट कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं इसका हमको नुकसान जो है भुगतना पड़ सकता है। और जो लोग आपकी प्रीमाइसेस की रेकी कर रहे हैं और आपकी प्रीमाइसेस को अच्छे किराए पर ले रहे हैं, उनके बारे में हम प्रॉपर जांच करना ही भूल जाते हैं। अंतोगत्वा नुकसान जो है हमको फेस करना पड़ता है। साथियों, बेसिकली क्या हो रहा है आजकल कि जो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस हैं इसको टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग। उनका ये मानना होता है कि भाई प्रीमाइसेस रेसिडेंशियल है तो डेफिनेटली जो है इसमें किराया तो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। तो हम इन प्रीमाइसेस को कमर्शियल यूज़ में दिखा के उस पर जो है कंपनियां जो है क्रिएट करेंगे और अल्टीमेटली जो है फ़ायदा लेंगे। ये लोग कर क्या रहे हैं कि एक ही प्रीमाइसेस में मल्टीपल कंपनियां खोल रहे हैं। सरकार को जो है इससे नुकसान पहुंचता है और अल्टीमेटली बड़े घोटाले जो हैं आसानी से संपन्न हो जाते हैं। जब वो घोटाले होते हैं, जांच अधिकारियों की जानकारी में आते हैं, तो ये लोग तो जेल जाते जाते हैं, बट आपके लिए भी जो है मुसीबत क्रिएट कर जाते हैं। अगर हम किसी को जो है प्रीमाइसेस दे रहे हैं किराए के ऊपर और हमने कुछ सावधानी जो है नहीं रखी तो हमको बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ सकता है। इस बात को दिमाग में सेट अप कर लेना। साथियों, बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो प्रीमाइसेस हैं वो क्रिएट होती हैं आपके रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में। अल्टीमेटली वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, कोई व्यापार नहीं कर रही हैं, बट ऐसा शो करते हैं कि ये कंपनियां टर्नओवर जनरेट कर रही हैं और ये टैक्स भी जो है भर देते हैं। और अल्टीमेटली जब ये पकड़े जाते हैं तो आपसे भी जो है इंक्वायरी होती है, पर चूंकि डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो वहाँ पर ईडी का ये मानना होता है कि आपकी प्रीमाइसेस भी इस कंसर्न्ड क्राइम में इन्वॉल्व है और आप भी जो है इन्वॉल्व हैं। आपको तो होती है जेल और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रहती है कॉन्फिस्केटेड या अटैच। क्लियर है? तो कुछ ना मिला तो बेहतर है, बट बहुत कुछ चला गया, ये नुकसान जो है आप सहन नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात? साथियों, ये लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जो ये प्रीमाइसेस हैं उस प्रीमाइसेस को शो करते हैं कमर्शियल नेचर के अंदर। अल्टीमेटली इसकी जांच नहीं होती है तो कंसर्न जो आरोपी हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, इसका गलत फ़ायदा जो है उठा लेते हैं। आपकी प्रीमाइसेस पर एक कमर्शियल यूनिट क्रिएट कर दिया, टर्नओवर दिखा दिया, जबकि वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये लोग जीएसटी के अंडर भी जो है रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। क्लियर है बात ये? और अल्टीमेटली सब कुछ चल रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता है, तो फॉर्जरी करके
डॉक्यूमेंट गलत तैयार करके आपकी प्रेमाइसिस में आपकी कंसेंट के बगैर कंपनियां रन होती रहती हैं और आपकी नींद तब खुलती है जब कोई एजेंसी जांच करने जो है आपकी प्रेमाइसिस पे आ जाती है। क्लियर है? तो साथियों, आज सवाल हेमंत जी का नहीं है, आज सवाल पूरे इंडिया का है। अगर बचना है इन चीज़ों से आपको, तो करना क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखें कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, प्रेमाइसिस किराए पे मांग रहा है, वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या परिचय है, उसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी ज़रूर जांच करें। तो ऐसी स्थिति में उस कंसर्न व्यक्ति का आधार कार्ड से संबंधित डॉक्यूमेंट जो है आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप जो है एक बड़े फॉल्ट पर हैं, क्योंकि एड्रेस क्या है आधार कार्ड पे ये तो एक फैक्ट है, बट वास्तव में उस एड्रेस पे वो रहता है नहीं रहता है, उसको क्यों आना पड़ा अपना एड्रेस छोड़ के आपके एड्रेस के ऊपर, वो क्यों चाहता है प्रेमाइसिस किराए के ऊपर, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए। और जहाँ वो रहा हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में रहा हुआ है, उसके फैमिली बैकग्राउंड्स क्या हैं, कहीं ये तो नहीं कि अपराधी हो, भगोड़ा हो, या कोई ऐसा क्राइम कर रहा हो जिसकी जानकारी आपको नहीं हो। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर है? जब पूरी आपको श्योरिटी हो जाए कि बंदा ठीक है या बंदा जो है जॉब में है, वो ट्रांसफ़र हो गया है, इसको जो है प्रॉपर जो है मकान चाहिए किराए पर, तो आप एक किरायानामा जो है ज़रूर लिखें। अगर आप किरायानामा नहीं लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ट्रबल होगी। और उसमें साफ साफ लिख दें कि ये प्रेमाइसिस जो है रेसिडेंशियल यूज़ के लिए, इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी और ना ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी संपादित की जाएगी। अगर करता है कंसर्न किराएदार तो वो जिम्मेदार होगा एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ लॉ। इसके अलावा कोई कंपनी वो खोलता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेता है आपका एड्रेस यूज़ करके, या GST का रजिस्ट्रेशन लेता है आपका कंसर्न एड्रेस यूज़ करके, तो ये फॉर्जरी होगी, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। क्लियर है बात ये? इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में फैक्ट आता है कि जो आपका कंसर्न किराएदार है उसके पास GST का नंबर है, तो ये भी सुनिश्चित कर लें समय समय में जांच करके, कहीं ये तो नहीं कि उसने आपका ही एड्रेस यूज़ कर रखा हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने किसी व्यापारी को जो है मकान दिया रहने के लिए, बाद में मालूम चला कि रह तो नहीं रहा है पर वो यूनिट को जो है रंग कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि वो रह भी रहा है पर यूनिट को भी रंग कर रहा है। तो अगर उसके पास कोई GST का रजिस्ट्रेशन है, अगर आपकी जानकारी में फैक्ट है, तो जांच जो है ज़रूर कर लें। और इसके अलावा जो किराया है आप बैंक के माध्यम से प्राप्त करें, कोशिश ये करें, और अगर कैश में ले रहे हैं तो आप रसीद जरूर जारी करें। अगर इन्होंने घोटाला करा भी या गलत सलत कार्रवाई करी भी या इकोनॉमिक फ्रॉड भी करा और जांच भी होती है, तो कम से कम इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप बच सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो फिर आपको कोई मदद नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली आपको गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये ज़रूर करें। तो हेमंत जी ने तो तय कर लिया है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि मैं जो किराया लूँगा मैं खाते में लूँगा, और ये शर्त जरूर लिखूँगा कि ये प्रेमाइसिस केवल रेसिडेंशियल यूज़ के लिए, इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी, ना ही किसी भी रूप में कंपनी का रजिस्ट्रेशन या GST का रजिस्ट्रेशन इस एड्रेस को यूज़ करते हुए लिया जाएगा। क्लियर है बात ये? तो बात है बहुत छोटी, बट आपको बड़ी समस्या से बचाने के लिए ये कंटेंट शेयर करना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं आपको लीगली अवेयर कर सकूं। क्लियर है? तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि आप लीगली अवेयर रहें, हम क्राइम में जो है फंसे नहीं, हम पहले ही उसको क्योर कर लें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। क्लियर है बात है? तो इसलिए साथियों थोड़ा अलर्ट रहें, अवेयर रहें। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है। अगर आपकी जगह मैं भी तो मैं भी ऐसा करता, बट चूँकि मुझे लीगल नॉलेज है तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम वो नॉलेज जो है आपके काम आए। जब भी हम किसी को प्रेमाइसिस दे रहे हैं तो ये सावधानी हम रख लेंगे, तो हमें वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है नहीं आएगी। क्लियर हो गया आपको? तो जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।